वेलकम बैक एनी फैंस, स्वागत है आप सभी का ब्लीच सीजन 8 के पहले पार्ट में। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले सीजन यानी सीजन 7 को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उस सीजन को देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ क्योंकि मैंने आप सभी को एक कम्युनिटी पोस्ट में बताया ही था कि मैं ब्लीच के एक स्पेशल वीडियो के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है और अभी तक वो स्पेशल वीडियो रेडी नहीं हुआ। तो फिलहाल जब तक वो वीडियो रेडी नहीं होता तो मैं 2020 में ऐसे ही ब्लीच को कंटिन्यू करके रखूंगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार, पता नहीं मेरा 10 के सब्सक्राइबर्स कब कंप्लीट होगा। तो बाय द वे देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा था, इचिगो की टीम आइजन के मेंशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो सभी कई दरवाजों वाले रूम पर आ पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग होकर आगे का रास्ता तय करना होगा। जिसके बाद रास्ते में इचिगो का सामना एक सुपर डांसर अलंकार से होता है और इसका नाम है डोरडोनी और मैंने इसका निक नेम रखा है मिसाइल। और मिसाइल की हरकतों को देखकर इचिगो और नल उससे पहले हल्के में ले रहे थे, लेकिन ये बंदा आसानी से इचिगो की हेकड़ी निकाल देता है। जिसके बाद वो इचिगो को बहुत ही बुरी तरीके से पीट के जमीन पर गिरा देता है और इचिगो जो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो सकता था। जिसके बाद मिसाइल उसे फाइनल अटैक में खत्म करने के लिए आगे आता है और इस तरफ रेंजी जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके पीछे रोते हुए डोंडो आ जाता है, जिसे देखकर रेंजी काफी ज्यादा घबरा जाता है और डोंडो से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है और वो भला रो क्यों रहा है। और इस पे डोंडो रोते हुए कहता है कि नल अचानक से खो गई और उन्हें नल को जल्दी से ढूंढना होगा। ये सुनकर रेंजी भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ये दोनों आगे की तरफ निकलने लगते हैं और इस तरफ मिसाइल जो लगातार इचिगो को कूद रहा था और वो बार बार इचिगो से एक ही बात बोलता है कि वो अपनी बांखाई को यूज क्यों नहीं करता। अगर वो ऐसे ही अपनी स्पीड प्रेशर को बचाते रहेगा तो उसका काम तमाम होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन इचिगो जो इतनी मार खाने के बाद भी अपनी बांखाई का इस्तेमाल नहीं करता, जो देखकर मिसाइल फिर से उससे कहता है कि इचिगो अपनी बांखाई का इस्तेमाल ना करके सिर्फ बेवकूफी कर रहा है। इचिगो एक मीठा चॉकलेट बनने की कोशिश कर रहा है जो कि काफी बेहुदा है। ये सुनकर इचिगो अपने जान पत्तों को पकड़ के सीधे अपने गेत्सुगा टेंसो को रिलीज कर देता है, जिससे वो मिसाइल के कब्जे से बच चुका था। और इचिगो के ऐसे देखकर मिसाइल और ज्यादा भड़क जाता है, जो सीधे अपने क्रिएचर से इचिगो के ऊपर हमला कर देता है। और इचिगो जो लगातार इनसे बचने की कोशिश करता है और तभी मिसाइल अपने सुपर स्पीड से इचिगो के पीछे आ जाता है और लिटरली से इचिगो भी नोटिस नहीं कर पाता। और इसके बाद वो इचिगो को पकड़ के कहता है, जब तक तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे तब तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। मुझे तुम्हारा बांखाई देखना है बच्चे, और इस बार मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। ये बोलकर मिसाइल इचिगो के ऊपर लात भूसों की बारिश करने लगता है और फिर वो अपने दो गियर्स की हेल्प से इचिगो को जकड़ लेता है। और इचिगो जो लगभग हार मानने की हालत पर पहुंच चुका था और इचिगो को ऐसी हालत में देखकर नल उसे जोर से रो के पुकारती है। और नल को रोता हुआ देख मिसाइल इचिगो से कहता है कि ये बच्ची भी इचिगो के चिंता में रो रही है, क्या इस बच्ची की खातिर भी इचिगो अपनी बांखाई का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये सुनकर इचिगो सीरियस होकर अपनी जान पट्टों को आगे करता है और इचिगो के ऐसे देखकर मिसाइल भी काफी खुश होता है कि शायद इचिगो अब अपनी बांखाई इस्तेमाल करेगा। लेकिन इचिगो अपनी फ्लैश स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके सीधे मिसाइल के पास पहुंच के अपने गेत्सुगा टेंसो को इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन मिसाइल उसे ऐसा करने नहीं देता, जो इचिगो को अपने से दूर करके उसके ऊपर सीधे अपने शीरो को लॉन्च कर देता है। और अब इस अटैक से इचिगो चाह कर भी नहीं बच सकता था और फिर शीरो जाके सीधे इचिगो के बॉडी पर लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इचिगो बिल्कुल सेफ था, क्योंकि नल इचिगो के आगे आके उसे एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करने लगती है, जो देखकर इचिगो भी काफी ज्यादा शॉक में था। और तभी हम देखते हैं कि नल इस शीरो अटैक को खाने लगती है या फिर उसे एब्जॉर्ब करने लगती है और देखते ही देखते वो पूरे शीरो अटैक को निकल जाती है। और ये देखकर मिसाइल की तोते उड़ जाते हैं कि आखिर एक छोटी बच्ची इतने पावरफुल अटैक को कैसे खा सकती है। और अब नल की हालत कुछ ठीक नहीं थी, जो सीधे अपने मुंह से शीरो अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, जो सीधे जाके मिसाइल को लगता है। और अब हमें नल की स्किल के बारे में भी पता चल गया कि उसकी पावर एब्सॉर्ब और रिफ्लेक्ट का काम करती है। और अब नल जैसे तैसे मिसाइल से कहती है कि इचिगो को चोट मत पहुंचाओ और नल की इस काबिलियत के लिए कमेंट में लिखो #सुपर नल। और तभी धुएं के अंदर से मिसाइल अपना बाला अटैक कर देता है, जो
जो सीधे नल के ऊपर लगती है, जो अटैक से दूर जाके गिरती है। और ये देखकर इचिको काफी ज्यादा घबरा गया था। और तभी हम मिसाइल को देखते हैं जिसकी हालत नल ने खराब कर दी थी और इसीलिए नल से वो काफी ज्यादा गुस्सा है, जो सीधे नल के ऊपर अपने क्रिएचर से अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से ये क्रिएचर दो हिस्सों में कट जाता है और मिसाइल भी खुद ब खुद बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये देखकर मिसाइल भी काफी ज्यादा हैरान था कि आखिर इसे 1 सेकंड में यहाँ पर हुआ क्या। असलियत में ये काम इचिको का था, जो अब अपनी बांखाई फॉर्म में है। और फिर इचिको मिसाइल से कहता है, तुम इतनी जिद कर ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये दिखा ही दूं। देखो बुड्ढे, ये है मेरी बांखाई। और अब इचिको को अपनी बांखाई फॉर्म में देखकर मिसाइल भी काफी ज्यादा खुश था। और अब इचिको नल से माफी मांगता है कि उसकी वजह से ही नल को चोट लगी। और इचिको को ऐसे देखकर मिसाइल उससे कहता है कि इचिको को अपने दोस्तों की बड़ी फिक्र है। अगर उसके दोस्तों को चोट लग जाए तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन अगर इचिको लड़ाई में जीतना चाहता है तो उसे अपने दोस्तों को छोड़ के अपनी ताकत पर जरा फोकस करना होगा। यहाँ पर दयालु लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और इचिको के पास पहले से ही एक ताकतवर फॉर्म मौजूद है, जो कि है उसका होलोफिकेशन फॉर्म। ये सुनकर इचिको शॉक में पड़ जाता है कि आखिर मिसाइल को उसके होलोफिकेशन फॉर्म के बारे में कैसे पता चला। तो इस पे मिसाइल क्लियर करता है कि उसके पास इचिको के बारे में सब कुछ डिटेल मौजूद है और इंसानी दुनिया में उसके पास जो बैटल रिकॉर्ड्स हैं वो भी उसके पास मौजूद हैं। इचिको के पास एक ऐसी ताकत है जो उसे होलो में बदल देती है और इससे इचिको की ताकत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर मिसाइल इचिको को उस ताकत का इस्तेमाल करने को बोल के सीधे उसके ऊपर अपने क्रिएचर से अटैक कर देता है, लेकिन इचिको उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के मिसाइल पीछे से नल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इचिको ने अपने सुपर स्पीड से नल को बचा लिया था। और इसके बाद मिसाइल उससे कहता है कि अगर इचिको को अपने दोस्तों की इतनी ज्यादा चिंता है तो अब से वो नल के ऊपर ही हमला करेगा। ये सुनकर इचिको भड़कते हुए उससे पूछता है कि आखिर मिसाइल के पास शर्म नाम की कुछ चीज है कि नहीं, जो एक छोटी बच्ची को अपना टारगेट बना रहा है। ये सुनकर मिसाइल पागलों की तरह हंसने लगता है और इचिको से कहता है कि वो इतनी मेहनत करने के बाद भी इचिको को अपने फुल पावर में नहीं ला पाया। इससे बड़ी शर्म के बाद उसके लिए कुछ हो ही नहीं सकती। और फिर मिसाइल कई सारे क्रिएचर्स को समन कर देता है। ये देखकर इचिको नल को पीछे जाने को बोलता है और उससे कहता है कि नल चिंता ना करे, वो जरा सा भी हमला नल को लगने नहीं देगा, ये उसका वादा है। और फिर इचिको मिसाइल से कहता है, माफ करना लेकिन मैं कुछ समय के लिए ही तुम्हें ये दिखा सकता हूँ, उतना समय काफी होगा बच्चे। और फिर इचिको अपने होलो मास्क को अपेयर कर देता है और उसकी तगड़ी स्पीड एनर्जी को महसूस करके ही मिसाइल खुशी के मारे पागलों की तरह हंसने लगता है, क्योंकि काफी समय बाद उसे इतना तगड़ा ओपोनेंट मिला है लड़ने के लिए। और फिर मिसाइल ये बोलकर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी पलक झपकते ही इचिको मिसाइल को एक ही झटके में ढेर कर देता है। और इचिको की इस अटैक से मिसाइल लड़ने की हालत पर नहीं था, तो ये देखकर इचिको होलो फॉर्म को गायब कर देता है। और इसके बाद मिसाइल अपने इनर वर्ल्ड में खुद से ही कहता है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि होग्यू को मिलने के बाद पुराने एस्परा बेकार हो जाएंगे। मैं ये जानते हुए भी लॉर्ड आइजन के साथ रहा, आखिर में ये सब कर क्यों रहा था। और प्रेजेंट में मिसाइल को होश आता है, जिसके आंखों के सामने नल अपना लाड़ गिरा रही थी, क्योंकि नल का लाड़ हीलिंग का काम करती है। और इचिको ने नल की हेल्प से मिसाइल को हील कर दिया था। और नल को ऐसी बेहुदा की हरकत करता हुआ देख मिसाइल काफी ज्यादा भड़क जाता है, लेकिन नल भी कहाँ हार मान रही थी। और थोड़ी देर बाद मामला शांत हो जाता है, जिसके बाद मिसाइल इचिको से कहता है, मैं हार गया बच्चे, मेरा शरीर पूरी ताकत पे था और मेरा दिल जीतने की इच्छा से भरा हुआ था। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि मैं तुम्हारे हर अटैक को रोक दूंगा। मैं उस टाइम बिल्कुल सावधान था और इतने सब के बाद भी मैं तुम्हारे अटैक को देख तक नहीं सका। तुम ताकतवर हो बच्चे, इसमें कोई शक नहीं। देखो सच बताऊं तो मैं वापस से एक एस्परा बनना चाहता था, एस्परा जो लॉर्ड आइजन के नौकर होते हैं। पर शायद लॉर्ड आइजन बस एस्परा को लड़ाई का मशीन समझते हैं। पर फिर भी मुझे लगता था कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी ताकत पर हरा दूं तो शायद लॉर्ड आइजन फिर से मुझे एस्परा बना दे, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। और तभी हम देखते हैं मिसाइल धीरे से अपनी जान पट्टों को पकड़ के फिर से लड़ने के लिए खड़ा होता है। और मिसाइल को ऐसे खड़े होता हुआ देख इचिको से चिल्ला के कहता है कि वो ये भूल ना करे, उसकी चोट अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। और अब मिसाइल का इरादा जो सिर्फ इचिको को मारना था, क्योंकि वो हरगिज़ से एक एस्परा बनना चाहता है। यानी सीधे तौर से कहूँ तो मिसाइल एक एहसान फरामोश बन चुका है,
जो सीधे इचिगो को मारने के लिए उसके ऊपर टूट पड़ता है। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।